देखिए पर्चा तो देखिए बना दें हमारा पर्चा, मेरे देश की शिक्षा, मेरे बच्चे के रोजगार, कोई फूंक मारने से, अब यहाँ पे आ जाओ ना, फूंक मार दो, बृजभूषण को पकड़वा दो। ये पहलवान इतने सालों से, इतने दिनों से धरने पे बैठे हैं। अगर मंदिर इतना ही इनको देता तो आज युवा जाग रहा है। ना तो हिंदू मुस्लिम का नारा काम करने वाला है, ना जय श्री राम का नारा काम करने वाला है, ना बजरंगबली का काम करने वाला है। सारा भूत धीरे धीरे उतर जाएगा, इनका भी उतर जाएगा। बटन दबाओ और सत्ता पाओ, लेकिन वो बजरंगबली का बटन दबा और सत्ता नहीं आई। तो यानी बजरंगबली के नाम से सत्ता नहीं आती, काम करने से सत्ता आती है, जनता से जुड़ने से सत्ता आती है, जनता के बातों को, मुद्दों को रखने से सत्ता आती है। सिर्फ राम नाम जपने से या हनुमान नाम जपने से सत्ता नहीं आती है। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से अपील करूंगी कि नीतीश जी, पिछड़ा वर्ग, एससी वर्ग आपको निगाह भरी दृष्टि से देख रहा है कि आप भी इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन आपको ये जो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हुए ये जो चोर लुटेरे फिर रहे हैं, और मुझे तो सबसे बड़ी बात, जो सांसद मनोज तिवारी है वो धीरेन्द्र शास्त्री का ड्राइवर बन गया। सबसे पहले तो जनता पूछे सवाल कि तुझे सांसद बनाया था या ड्राइवर बनाया था? तुझे जो है ना उनकी, उनमें धीरेन्द्र शास्त्री में श्रद्धा रखते हैं वो। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री में अगर वो श्रद्धा रखते हैं तो एक चमत्कार मुझे करके दिखा दे कि धीरेन्द्र शास्त्री गाड़ी छोड़ दे, हवाई जहाज छोड़ दे और अपनी बातों को उड़ के जाए अपने विमान में, और फिर जो है ना जनता को जो है अपना करिश्मा दिखाएं। आपको बताइए, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो उससे समस्या क्या है? देखिए संविधान में लिखा हुआ है भारत जो है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। ये हिंदू राष्ट्र जिन्हें बनाना है वो अपने पहले एक गांव को बना के दिखा दे, ठीक है। बेकार में जनता को बहकाना, फुसलाना। और मैं अब नीतीश जी से कहूंगी कि हमें आपसे ये वो थी कि जैसे लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी का रथ रोका था, जब मंडल को कमंडल बनाया था, आडवाणी का रथ रोका था, उसी प्रकार से इस धीरेन्द्र शास्त्री को भी बिहार में घुसने नहीं देना चाहिए था। इसने सबके मन पर नहीं होगी। देखिए अगर मैं, देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी महिला को छेड़ दूं या किसी पुरुष को थप्पड़ मार दूं, अपनी हदों में रहना पड़ेगा। अगर आप जनता को अंधविश्वासी बना रहे हो, पाखंडवादी बना रहे हो, ये सबसे बड़ा रोग है। ये मानसिक गुलाम भारत, ये जो है 90% लोग जो है बेरोजगारी में और जो है अशिक्षित हुए जा रहे हैं। सनातन का प्रचार कर रहे हैं, वो धर्म को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो आप भी जो है ना, ये क्यों आप माइक उठाए हुए हैं? आप भी श्री राम करने लग जाओ, आपका पेट भर जाएगा। भर जाएगा क्या पेट? नहीं भरेगा तो हम दूसरे को क्यों कह रहे हैं कि भाई तू भी राम नाम की माला जपता रहे? अगर पेट भरता हो तो हम जप लेंगे। नहीं पेट भर रहा, नहीं मुझे शिक्षा आ रही, वो बच्चे जाते हैं मंदिर में टीका लगाते हैं। एक कथा में कई हजार लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री तो खुद कह रहा था, देखिए मूर्खों की कमी नहीं है, ठीक है। अगर जो है 100 जाग जाएंगे तो जो है लाखों जो है मूर्ख फिर आ जाएंगे। तो क्योंकि टीवी हमारे कब्जे में है, मीडिया हमारे कब्जे में है, जैसे चाहेंगे वैसे बहका लेंगे। तो इसीलिए महिलाएं आ जाती हैं या हमारे जो है पुरुष आ जाते हैं मीडिया को देख के, टीवी को देख के, क्योंकि मनुवादी मीडिया है जो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, जिसे बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, जिसे ओबीसी की जातिगत जनगणना, देखिए ओबीसी एससी एसटी की जातिगत जनगणना, इस देश में जानवरों की गिनती हो सकती है लेकिन आदमियों की गिनती नहीं हो सकती। जब ये हमारी गिनती नहीं कराना चाहते तो हमारे डाटा को कहाँ दिखाएंगे कि मैं सरकारी नौकरी में कितनी हूँ, मेरे पास सरकारी ठेके कितने हैं, मेरे पास जो है प्रशासन में मेरे कितने लोग हैं, शासन में मेरे कितने लोग हैं, जंगल और जमीन मुझसे कितनी छिन गई है। बताओ, हमारे एससी समाज को के पास रहने को घर नहीं है, क्या हमें उन्हें जमीनें नहीं देनी चाहिए पंचायती? एक बात बताइए, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव टोपी लगा के एफटीआर पार्टी करने जाते हैं, आपको जब दिक्कत नहीं होती है, जब आप नहीं बोलती हैं? आज उन्होंने गाड़ी चला ली, उनको धार्मिक स्थल पर छोड़ा है। मुझे जो है, मैंने क्या कहा, सीधा नीतीश जी से अपील की है
कि आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी से भगा देना चाहिए था कि पाखंड और अंधविश्वास इस देश में पहले ही बहुत है। मैं अपने राज्य में नालंदा तक्षशिला ये जो है शिक्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पाखंडवाद और अंधविश्वास नहीं घुसने दूंगा। वो एक साहसी कदम उन्हें उठाना चाहिए या उन्हें एक काम और करना चाहिए कि बैन कर दो कि अब तो हो गया, लेकिन अब मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में घुसने नहीं दूंगा। तब भी हम कहेंगे कि हमारी जो है शिक्षा पर आँच नहीं आएगी, नहीं तो अंधविश्वास है। वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि जिनको पाखंडी लगता है हम बुलाने तो नहीं जा रहे आपको, लोग भी जो है लोग समर्थन देने आ रहे हैं, वो बुला नहीं रहे किसी को। देखिए मैंने क्या कहा है, कमी हमारी भी है कि हम अपनी महिलाओं को सामाजिक मीटिंग में, राजनीतिक मीटिंग में नहीं बुलाते हैं। हमारा जो शूद्रों से भी बुरा हाल है वो महिलाओं का हाल है। हमारे पुरुष का इसमें पूरी भागीदारी है, वो आके जो है उस पर रौब झाड़ता है, प्यार से नहीं बोलता है और ये बाबा मीठी मीठी बातें करते हैं, फ्री में लंगर चलता है। इसी वजह से हमारी महिलाएं सोचती है चलो कहीं कहीं पर जाके तो हमें डांट ना मिले, इसीलिए महिलाएं यहाँ पर जाती है। और टीवी में जिस तरीके से दिखाते हैं कि ये व्रत करने से आपको लक्ष्मी का व्रत करोगे तो धन मिलेगा, सरस्वती की पूजा करोगे तो शिक्षा मिलेगी, और उसकी सोमवार की पूजा करोगे तो पति अच्छा मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है लगातार टीवी दिखा रहा है, तो महिलाएं तो फिर जो है चाहती है कि चलो मेरा भी कुछ उद्धार हो जाएगा। बना देंगे वो आपका भी। हाँ जी, भविष्य बना देंगे। पर्चा बना देंगे, पर्ची। देखिए पर्चा तो देखिए बना दें हमारा पर्चा, मेरे देश की शिक्षा, मेरे बच्चे के रोजगार और मेरी महिलाओं का कि छोटे छोटे आदमियों के पैरों में ये गिरी होती हैं, मंदिर में के अंदर जो बैठा है उसके चरण छूती है। हिंदुओं के खिलाफ क्यों रहती हैं? फूंक भी तो मारते हैं बोतल में, उनके खिलाफ तो कभी नहीं बोलते आप लोग। देखिए मैं हर पाखंडी के खिलाफ हूँ, मैंने तो ना हिंदू का ना मुसलमान का, जो भी पाखंडी है मैं उसके खिलाफ हूँ। कोई फूंक मारने से, अब यहाँ पे आ जाओ ना, फूंक मार दो, बृजभूषण को पकड़वा दो। ये पहलवान इतने सालों से, इतने दिनों से धरने पे बैठे हैं, 3 महीने पहले भी धरने पे बैठे थे। अरे आ जाओ ना धीरेन्द्र शास्त्री, मारना कोई सा मंत्र, बृजभूषण को कर दे जेल के सलाखों के पीछे। क्यों ये संविधान का रास्ता पकड़े हुए हैं? क्योंकि संविधान से ही सब कुछ चीजें मिलनी है, तो करे ना प्रूव यहाँ पे आके। मंदिर गए थे कल। देखिए ये अगर मंदिर गए थे तो फिर ये रास्ता छोड़ दें, फिर मंदिर में ही चले जाएं। अपने बच्चों को पढ़ाओ, साइंस, मैथ्स, टेक्नोलॉजी सिखाओ, हर घर में रोजगार होना चाहिए, लघु उद्योग होना चाहिए, और सम्मान के साथ 50% राजनीति में महिलाओं को लेके आओ। सामाजिक मीटिंग लगातार चलनी चाहिए, राजनीतिक मीटिंग अलग हमेशा चलनी चाहिए। आपने देखा कि बजरंग पुनिया ने बजरंग दल का पोस्टर शेयर किया हुआ था इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये जो है ना भटकाने वाले काम है, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों हाथों में लड्डू है, भटकाने वाले काम है। ऐसी छिछोरी राजनीति से जो है मैं कहूँगी कि बजरंग पुनिया जी को बचना चाहिए, नहीं तो देखिए महिलाओं की संख्या घट रही है यहाँ पर, बढ़ नहीं रही है, तो ये वो कारण है। तो ये सोचते हैं कि भाई आज हम जो है ना इनके साथ लग जाते हैं, मनुवादियों के साथ, तो हमें जो है सत्ता मिल जाएगी। अरे मिली तो पहले भी हुई थी, मिली तो पहले भी हुई थी, आज धराशायी क्यों हो रहे हो तुम लोग? वो समझना पड़ेगा कारण उसका, पहले कारण समझो फिर निवारण करो। जिसने वोट देनी है उसका तो तुम गुहाना कांड, मिर्चपुर कांड, लारा कांड करवाओ, ठीक है। और जो तुम्हें जो है मात दे रहा है, पैरों के नीचे कर रहा है, शूद्र तो ये भी है। बताओ कौन सा पहलवान शूद्र ना बैठा हो? तो यहाँ करना तो संवैधानिक अधिकार है, धर्म का प्रचार ही तो कर रहे हो, कोई गुनाह थोड़ी ना कर रहे हैं। देखिए अगर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बजरंगबली को बुला लें भाई, वो जो है ना अगर न्याय दिलाता हो तो यहाँ जंतर मंतर पर आने की क्या जरूरत है? देखिए जंतर मंतर तो अरे मैं मान लूंगी, आप इन्हें कहो जंतर मंतर का रास्ता छोड़ो, पार्लियामेंट का रास्ता छोड़ो, और घर में जो है हनुमान जयंती मनाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो। नहीं करनी है, वो तो बोल रहे हैं कि राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई राजनेता भी आता है हमारे इस आस्था के पर्व में, उसका भी स्वागत कर रहे हैं। नहीं मैं तो देखिए मैं तो चैलेंज कर रही हूँ, अगर वो कहते हैं कि भाई श्री राम हो चाहे बजरंगबली हो, अगर कर्नाटक में मोदी ने कहा बजरंगबली बोलो और बटन दबाओ सत्ता आ जाएगी, बताओ उनकी नहीं आई, तो इनको न्याय मिल जाएगा बजरंगबली से? तो ये जो है ना आपको समझना पड़ेगा, दोनों हाथों में लड्डू मत लो। इसी वजह से हमारी बहन बेटियां पिस रही है
और आपको एक कांड और दिखा दूं मैं, FIR की कॉपी मेरे पास है। आपके मयूर विहार कौंडली का यह किस्सा है जिसमें 5-6 लोगों ने गैंगरेप किया जीबी पंत हॉस्पिटल में, जहां पर वो महिला काम कर रही थी। उसका पति 1 साल पहले ही जो है पीड़ित, बीमारी से पीड़ित होकर मर गया था। उसके 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अब माँ को भी गैंगरेप करके और मार दिया गया, उसके मुंह में जो है पाइप डाल दिया गया ताकि ये बयान ना दे सके। भाई क्या कोई ऐसा लॉ नहीं है कि कोई मरने वाला है तो उसके बयान लेने के लिए कोई आए? कोई नहीं था, कोई कानून नहीं है इस देश में। वो महिला बिना बयान दिए, बिना एक वर्ड कहे मर गई। ऐसा क्या उसके ऊपर आ गया? क्या ऐसा अटैक हो गया? अगर एक आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया था तो क्या ऐसा उसकी हालत हो गई? दोनों उसके खिलाफ। जिस विचारधारा से ये लड़ रहे हैं उसी विचारधारा के ये लोग हैं, तो जीत कैसे मिलेगी? देखिए, तभी तो जीत मिलने में देर है। जब हमारा मिशन भटक जाता है तभी जीत से हम थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो मिशन भटकना नहीं चाहिए। मिशन जो है संविधान का है, जो पार्लियामेंट का है, जंतर मंतर का है, इसी पे रहे और धर्म को जो है घर में रखे। लोगों को बुलाने के लिए यहाँ बुला रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यहाँ हमारा साथ दे, तो मंदिर में ले जाने के लिए कर रहे हैं या ब्रजभूषण और बीजेपी पे दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, मंदिर में जाने से अगर कुछ होता तो पहले ये मंदिर में चली जाती। होना तो यहीं से ही है। अब जो है राजनीति इन्हें लोग भटका रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, या इन्हें ज्ञान नहीं है। तो इन्हें अपनी जन्म कुंडली देख लेनी चाहिए। शूद्र है और शूद्रों का तो मंदिर जाना भी अलाउड नहीं है। नहीं, जब ज्ञान नहीं है तो ये तो भटक रहे हैं, इसका मतलब भटक जाएंगे। तो तभी तो 3 महीने पहले भी धरना दिया था, तब भी न्याय नहीं मिला। और अब इतना धरना चल रहा है, इतना जोर लग रहा है, तब भी कुछ नहीं मिल रहा। तो इसीलिए तो पिट रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम जो है पथभ्रष्ट हो जा रहे हैं। जब रास्ता ही चेंज कर दोगे तो मंजिल तो यहाँ है, और जा इधर रहे तो मंजिल मिल जाएगी आपको। जब यहाँ लोग आ रहे हैं, आधे तो भीड़ से, आधे लोग पीछे रह जाएंगे मंदिर से, आधे लोग मंदिर में जाएंगे, तो जीत कैसे मिलेगी? देखिए, मंदिर का रास्ता तो जो है ना, ये सदियों से चले आ रहे हैं, मंदिर का रास्ता दिखा रहे हैं। अगर मंदिर इतना ही इनको देता तो आज युवा जाग रहा है। ना तो हिंदू मुस्लिम का नारा काम करने वाला है, ना जय श्री राम का नारा काम करने वाला है, ना बजरंगबली का काम करने वाला है। सारा भूत धीरे धीरे उतर जाएगा, इनका भी उतर जाएगा। उतरने दो इनका भी। नहीं, अपने को क्षत्रिय मानते हैं। अगर शूद्र नहीं मानते, क्षत्रिय मानते हैं, तो बता देना ये भी तो बैकवर्ड है। 52% है, गिनती करवा लो ना अपने हरियाणा में, गिनती करवा लो। जातिगत जनगणना बिहार में हो रही थी, वो भी रुकवा दी। तुम्हारी गिनती हो नहीं सकती, तुम क्षत्रिय कहाँ से हो? कराओ ना गिनती अपनी। तो और इससे ज्यादा क्या कहेंगे? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।